नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। अब आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हुई क्लास 11 के मीराबाई के पद। तो मीराबाई, कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है, प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया था। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती थी। कृष्ण के अलावा वो किसी को मानती ही नहीं थी। उन्होंने दूर दूर तक की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाए उन्होंने। वापस मेड़ता आ गई और वहां उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका आ गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समा गई, ऐसा माना जाता है। उनका देहावसान, उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में मानी जाती है। मीराबाई जी की जो रचनाएं हैं, मीराबाई की पदावली नाम से संकलित हैं और एक है नरसिंह जी को माहिरो। तो बच्चों, प्रस्तुत पद ये है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। देखा बच्चों, इनके पदों को गाया भी जा सकता है मीराबाई के। तो इसमें मीराबाई क्या कह रही हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं। गिरी को उठाने वाले, गोवर्धन पहाड़ को उठाया था ना कृष्ण जी ने। दूसरो न कोई, पति यानी स्वामी है यहाँ, मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है। मेरो पति सोई, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा रक्षक है। पति का मतलब होता है स्वामी, हमारी रक्षा करने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला। छाड़ी दई कुल की ताकानी, कानी यानी मर्यादा, कुल यानी वंश, परिवार। मैंने वंश मर्यादा को, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करियो कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। राजस्थान की थी मीराबाई बच्चों, आप सब देखते हैं राजस्थान में पर्दा प्रथा है, लेकिन उन्होंने उन सब मर्यादाओं को छोड़ दिया था। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, उन्होंने तो संतों के बीच में बैठ बैठ कर संसार की जो मर्यादा थी उसे छोड़ दिया। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, असुवन यानी आंसुओं के जल से, पश्चाताप से, कि क्यों वो अभी तक संसारिक माया मोह में फंसी रही। वो पश्चाताप के जो आंसू थे उनसे सींच सींच कर, जैसे हम खेत में फसल को पानी देते हैं, सींचते हैं, वैसे उन्होंने अपने मन की भावनाओं में देखा कि संसार के सुख ज्यादा अच्छे हैं या प्रभु की भक्ति ज्यादा अच्छी है। तो वो जो बेल का जो भाव एक भक्ति का उनके मन में था, उसको उन्होंने आंसू के जल से सींचा। और फिर क्या हुआ? प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल बोधी, रूपक अलंकार, प्रेम रूपी बेल, उसमें बेल यानी जैसे हम मनी प्लांट की बेल या कोई बेल लगाते हैं वैसे। अब तो बेल फैल गई, अब वो बेल फैलकर, भक्ति की जो बेल थी वो फैलकर बड़ी हो गई। आनंद फल हुई, और उन्हें उसमें आनंद रूपी फल प्राप्त हो गया। यहाँ भी रूपक अलंकार है, जैसे बेल के बड़ी होने पर उस पर सब्जी फल फूल आ जाते हैं, तो वैसे ही इन्हें भक्ति रूपी फल प्राप्त हुआ है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, जैसे दूध को हम माखन दही जमाते हैं और फिर माखन निकालने के लिए उसको बिलोते हैं, तो वैसे ही उन्होंने संसारिक सुखों को और भक्ति को विचार विमर्श किया, एनालाइज किया और देखा क्या चीज श्रेष्ठ है, और उन्हें क्या लगा, ऊपर भक्ति भाव आया, तो उन्हें भक्ति ही श्रेष्ठ लगी। तो उन्होंने उस दधी माँ दूध की मथनिया प्रेम से बिलोई, प्रेम से बिलोई, बिलोया, उसको ग्राइंड किया, बिलोया, हिलाया, और दधी मती घृत काढ़ लियो, दही को मत कर घी रूपी भक्ति, जैसे हम मक्खन निकाल लेते हैं तो वैसे घी रूपी भक्ति को उन्होंने ग्रहण कर लिया। छाड़ी दही डारी दही छोई, और छाछ जो लस्सी होती है, संसारिक सुख उन्हें लस्सी के समान व्यर्थ लगे, उन्हें उन्होंने छोड़ दिया, बंधनों को त्याग दिया।
भगत देख राजी हुई। कृष्ण के भक्तों को देखकर वो राजी यानी प्रसन्न होती थी, खुश होती थी। और जगत देख रोई, और जगत के संसार के लोगों की नासमझी को देखकर उनको रोना आता था, पश्चाताप होता था कि ये कितने नासमझ हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि प्रभु का नाम कितना श्रेष्ठ है, प्रभु की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, अब आप ही मेरे स्वामी हैं, अब मुझे इस संसार से आप ही तारेंगे यानी पार लगाएंगे, मेरा उद्धार करेंगे, इस संसार से मेरा उद्धार करेंगे। तो इस तरीके से मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की है। बच्चों, एक बात ध्यान रखने की है कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे, जिन्होंने ईश्वर का एक रूप माना है और कोई उनकी रूप रंग आकार कोई ईश्वर का नहीं है। लेकिन मीराबाई सगुण भक्ति धारा की उपासक हैं। इन्होंने ईश्वर के एक विशेष रूप का, कृष्ण रूप का वर्णन किया है। तो ये सगुण भक्ति धारा की कवित्री हुई हैं। ओके स्टूडेंट, तो मीराबाई की भाषा जो है राजस्थानी ब्रज भाषा है बच्चों। तो इसमें वो परिवार और समाज की परवाह नहीं करती। काव्य सौंदर्य अगर हम विशेष देखें, इसमें मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भाव और समर्पण का भाव प्रकट किया है। और बच्चों, अनुप्रास अलंकार की इसमें गिरधर, गोपाल, मोर, मुकुट इसमें दिख रहा होगा, एक अक्षर बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द जब बार बार रिपीट होता है, जैसे बैठी बैठी सींची सींची रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पुनरुक्ति, रिपीटेशन, पुनरुक्ति अलंकार है। और माधुर्य गुण है, क्योंकि भक्ति का भाव है, जहाँ प्रेम का भाव होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। हिंदी भाषा में 3 गुण होते हैं बच्चों, माधुर्य गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो माधुर्य गुण वहाँ होता है जहाँ प्रेम का, भक्ति का वर्णन होता है। ओज गुण वहाँ होता है जहाँ वीरता का वर्णन होता है। और प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ सिंपल सरल कविता है, सरल भाव है और हमारी मन समझ में वो भाव आ रहे हैं सारे, तो वहाँ होते हैं प्रसाद गुण। तो 3 गुण हमारे साहित्य में हैं, हिंदी साहित्य में। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है, जैसे मैंने बताया आपको। मोर, मुकुट, प्रेम, बेली, आनंद फल इसमें रूपक अलंकार है। रूपक यानी उपमेय का उपमान में अभेद आरोप, तो यहाँ हो गया रूपक अलंकार, मेटाफर। संगीतात्मकता और गेयात्मकता है, इसे भजन कीर्तन में भी हम गा सकते हैं, जैसा मैंने पहले कोशिश की थी। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।